हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल को ट्रीट करने के कई वेज होते हैं। जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज हो उसके अकॉर्डिंग हमें गुडविल की एंट्रीज बनानी होती हैं। बेसिकली जितने भी केसेस होते हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हमने केस किया था कि व्हेन द न्यू पार्टनर गिव्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, बाहर से बाहर ही हिसाब हो गया पार्टनर्स का आपस में गुडविल का, और कोई बिजनेस में अमाउंट गुडविल का नहीं आया, तो उसकी कोई एंट्रीज हम बुक्स में नहीं बनाते। दूसरा केस हमने डिस्कस किया था व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जिस डेट को नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है उसी दिन हमें फर्म की गुडविल को वैल्यूड करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब फर्म की जितनी गुडविल आए और उस गुडविल में जितना नए पार्टनर का शेयर हो, तो वो जितना अमाउंट बने उतना अमाउंट अगर वो कैश ले आए तो फिर किस तरह से एंट्रीज बनती हैं वो हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का अमाउंट कैश अगर नहीं लेके आ रहा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स या न्यू पार्टनर विल पे हिज शेयर ऑफ गुडविल, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब वो अपने हिस्से की गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आ रहा, कैश लेके नहीं आ रहा। तो एंट्री तो हमें फिर भी बनानी पड़ेगी क्योंकि नया पार्टनर गेनिंग पार्टनर है और उसका गेन ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस से आया है, तो ट्रीट तो हमें गुडविल को जरूर करना पड़ेगा। तो फिर किस तरह से एंट्रीज बनेंगी व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो वो हमारा टॉपिक है आज के वीडियो में। तो एक बात हमें क्लियर है, लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में, कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करता है, यानी उसके गेन के लिए पार्टनर्स ने जितना सेक्रीफाइस किया हो तो उतना उतना वो उनको गुडविल का शेयर जितना जितना उनका कम हो गया हो उतना उतना फिर वो देता है अपने हिस्से में से, उसकी कैपिटल कम हो जाती है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल ज़्यादा हो जाती है। तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करता है, तो वही जो रूल है वो यहाँ भी अप्लाई होता है, क्योंकि जो नया पार्टनर है उसका शेयर ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस से बना है, उसका जितना भी शेयर है वो सारा उसका गेन है, क्योंकि उसका ओल्ड शेयर तो 0 था, जो भी शेयर है उसका सब अभी है, और वो कहाँ से बना है, वो ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस से बना है। तो गुडविल की ट्रीटमेंट तो हमें करनी पड़ेगी और वो यहाँ वही होगी अगर वो कैश नहीं लेके आ रहा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन होता है, न्यू होता है, न्यू पार्टनर गेनिंग होता है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर्स को कितना कितना मिलेगा गुडविल में हिस्सा, जो नए पार्टनर की कैपिटल में से कम करके उनको मिल रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने कितना कितना नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में वो उस अमाउंट को डिवाइड कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है, हम न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट नहीं करते, हम उसकी कैपिटल को चेंज नहीं करते, उसकी कैपिटल को कम नहीं करते, वो इंटैक्ट रहती है जितने वो लेके आया है। तो हम कैपिटल की बजाय उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया करते हैं। तो व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो एंट्री बनती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा नया पार्टनर कैश ला रहा है या नहीं ला रहा। कैश ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगा, और कैश नहीं ला रहा तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगा। यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल तो क्रेडिट होनी है चाहे वो कैश लाए या ना लाए। लेकिन हाँ, अगर वो कैश नहीं ला रहा तो प्रीमियम फॉर गुडविल की बजाय हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब कोई चीज़ डेबिट हो जाती है तो इसका मतलब जो नया पार्टनर है वो उतने अमाउंट के लिए हमारा डेटर हो जाता है, उतना उससे हमें लेना होता है। तो जितने से हमने नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया है तो वो एसेट हो जाती है और एसेट साइड में शो हो जाता है, दिखाना पड़ता है हमें एसेट साइड में, वो एक तरह से डेटर बन जाता है, उधार हो जाता है, भाई लेने हैं उतने उससे हमें। तो ध्यान रखना, व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश देन द एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर गुडविल, बाकी तो केसेस वही हैं, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है
ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट में तो उसको हमें कैंसिल करना ही पड़ता है, वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया ही था। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशो में टू गुडविल, वो राइट ऑफ हो जाती है गुडविल का अमाउंट। और अगर वो कैश नहीं ला रहा तो फिर एंट्री बन जाती है सीज करंट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। स्क्रीन में एक एग्जांपल हमें नज़र आ रहा है। ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में डिवाइड करते हैं। सी को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, और जो न्यू रेशो है ए बी सी की वो 5/4 हो गई। अब ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन है तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं, ये चीज़ हमें अच्छे से पता है, लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए सी क्या करता है, 50,000 कैपिटल के लेके आता है, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम बना लेंगे। लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है बट कुडंट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, गुडविल के लिए वो कोई अमाउंट लेके नहीं आता। अब जिस दिन सी का एडमिशन हुआ उस दिन हमने फॉर्म की गुडविल निकाली तो वो 48,000 आई। अब 48,000 का अगर हम 1/4 निकालें तो वो 12,000 होता है, तो 12,000 सी को लाने चाहिए थे, वो लेके नहीं आया, तो 12,000 से हम सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इस 12,000 को ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट बाय 12,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये 11:4 में 8,800 और 3,200 ये डिवीज़न होके आ जाएगा। अब ये 11:4 कैसे आई, तो वो सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है, वैसे हमें पता भी है क्योंकि हमने लास्ट वीडियोज़ में किया है। अगर हमें ओल्ड रेशो दी हो न्यू रेशो दी हो तो हम ओल्ड में से न्यू माइनस करके सेक्रीफाइस हर पार्टनर का फाइंड कर सकते हैं, और उनके सेक्रीफाइस को कंपेयर करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के 12,000 को उस रेशो में हमने डिवाइड कर देना। तो ये 2 एंट्रीज इस क्वेश्चन में बनेंगी। और अगर इस क्वेश्चन में ये भी लिखा होता कि दिस अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, तो फिर एक एंट्री हमें और बनानी पड़ती, उस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना पड़ता और ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाते हैं ओल्ड रेशो में। एंट्री बनती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और वो गुडविल क्रेडिट हो जाती और 3:2 में ए बी में ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाती। लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो वो एंट्री नहीं बनी, तो खाली ये 2 एंट्रीज इसमें बनेगी। तो इस तरह से अब गुडविल के हम मैक्सिमम सभी केसेस कर चुके हैं। तो गुडविल से रिलेटेड जितने भी अनसोल्ड क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में उनको कोशिश करो निकालने की, क्योंकि गुडविल की ट्रीटमेंट अगर हमें क्लियर है तो समझो ये चैप्टर इजीली हमें आ गया, क्योंकि मेन जहाँ अड़ता है क्वेश्चन वो गुडविल की ट्रीटमेंट में ही अड़ता है। ठीक है, तो असाइनमेंट में मैं क्वेश्चन मेंशन मैंने किए हैं, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।